ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड इन यूएस डॉलर्स। और इंडिया ने ये अपने पहले एक क्वार्टर में ही चीजें बेहतर कर ली थी इंडिया। और ये बेसिकली जो आईएमएफ के फिगर्स हैं, मैं उनसे खुद से ये बातें हैं। अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, जारी बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल कल सफर कर रहा था तो सीएनएन सुन रहा था, तो वो कह रहा था जनाब, सीएनएन में वो आई थिंक सीएनएन कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू। ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न्ड हो जाएँ कि भाई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंज़र्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज़ करना है और मेरा ख़्याल है वोटिंग-शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मज़े की बात है, यूके की भी सिचुएशन देख लें, या वहाँ पे भी एक इंडियन रीजन का जो ऋषि सुनक है वो इज़ लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और अगर इंडिया उस वक़्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है, इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये ज़ाहिर बात है, ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है, ये बेसिकली वहाँ की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि वो अच्छा अब आप एक और चीज़ बताऊँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 3 साढ़े 300 डॉलर की जीडीपी हो, जहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहे हों, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को सँभाल सकता है? ये तो हमारे अक्लमंद सियासतदानों से कोई पूछे, जो सारा टाइम सिर्फ़ अपनी ईगो के लिए सियासत करते हैं। वो सियासत इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, तो वो कहते हैं मेरा हक है वज़ीर-ए-आज़म बनना क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो वो ना तो वो पार्लियामेंट को मानते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो अगर इंग्लैंड पीछे रह जाता है, इंग्लैंड की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहाँ पे मसाइल पैदा कर सकती है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और ये बड़ा क्लासिकल केस है, ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी। ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी और फोरकास्ट था कि इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2027। लेकिन ये सिर्फ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हालाँकि 2008 में आए, 2020 में पैंडेमिक आई, तब भी कोई मसला नहीं था। द इकोनॉमीज़ वर परफॉर्मिंग। यूके की इकोनॉमी जो है बेसिकली 2008 के क्राइसिस में एक दफ़ा नीचे गई, उसके बाद फिर अगेन 2020 में ये सारा टाइम टर्मॉइल रहा है, ये पैंडेमिक की वजह से, और ये सारा, और फिर एक दफ़ा ऊपर गई है इकोनॉमी, लेकिन वो जिसे आप कह लें कि मामलात जो है वो नहीं बन सके। तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंग्लैंड की, उसकी क्या नाम है उसका, इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें तो वो भी इस वक़्त इतनी ही है, 3.188, और उन्होंने क्रॉस कर ली है। ठीक है जी। अब ज़ाहिर-सी बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे। ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँगा। मैं एक द इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा एक जरीदा है, ब्रिटेन का ही है। उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा, और दैट वाज़ दूसरे एन ब्रेमर, जो बेसिकली